देश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन संपन्न हुआ। इस परीक्षा में कई तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां शिक्षक अभ्यर्थी परेशान दिखे तो वहीं परीक्षा लेने वाले पदाधिकारी भी भागते दौड़ते रहे। हालांकि कई जगहों से बच्चे काफी निराश हो गए। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें परीक्षा सेंटर पर विभिन्न कारणों से जाने की अनुमति नहीं मिली। गेट पर दरवाजा पीटते रहे, गेट का दरवाजा नहीं खुला क्योंकि समय के बाद जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उनके लिए बोर्ड का सख्त निर्देश था। हालांकि परीक्षा को शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त कराने के लिए बीपीएससी ने कमर कसी हुई थी। जैमर लगाया गया था, परीक्षा केंद्र पर बिजली की कोई दिक्कत न हो इसके लिए जनरेटर लगाए गए थे। पटना सहित पूरे बिहार के 38 जिलों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन सभी जिलों से एक सवाल सबसे अहम है। परीक्षा 5वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए थी। अभ्यर्थी बीएड डिग्री वाले थे, लेकिन बीपीएससी ने क्वेश्चन इस कदर सेट किया था कि हर किसी के पसीने छूट गए। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर बीपीएससी के ऊपर आरोप लगाया कि वक्त कम दिया गया और क्वेश्चन इतना हार्ड कर दिया गया। 5वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बहाली प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे या यूपीएससी की एग्जामिनेशन की? हमें चांद पर जाना था या 5वीं के स्कूली बच्चों को पढ़ाना था? अब ये सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर बीपीएससी ने किस पैटर्न पे सवाल पूछा है कि अभ्यर्थी पूरे जो सेंटर में मौजूद थे चकराते रहे। हमारी सहयोगी नेहा, सहयोगी विश्वजीत और शैलेंद्र पटना से लेकर सहयोगी आर्यन बक्सर पहुंचे थे। पटना सहित बिहार के हर जो परीक्षा केंद्र हर जिला के, वहां से फर्स्ट बिहार झारखंड की पूरी टीम ने एक एक खबर आप तक पहुंचाई है। किस सेंटर पर क्या हालात था, कैसे परीक्षार्थी पहुंचे थे, कैसे अभ्यर्थियों की भीड़ थी, महिला अभ्यर्थी क्या कुछ कह रही थी, पुरुष किस तरीके से परेशान थे, कंट्रोल रूम में बैठकर किस तरीके से निगरानी की जा रही थी, वो पल पल की अपडेट क्या कुछ तस्वीरें थी, वो हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन बड़ा सवाल कि परीक्षा के क्वेश्चन जो थे इतने टफ क्यों थे? हमारी सहयोगी नेहा विभिन्न परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी और शिक्षक अभ्यर्थियों से उन्होंने बातचीत की और उनमें कई लोगों ने यह बातें बताई है। नेहा के पास नेहा, परीक्षा केंद्र पर किस तरीके की तस्वीरें दिख रही थी और परेशान जो अभ्यर्थी थे जब बाहर निकल रहे थे तो वो क्यों परेशान थे और उनके एक ही सवाल जो था वो सवाल क्या था? सबका यही कहना था कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। सभी लोग जितने भी प्राइमरी स्कूल के एग्जामिनेशन देने के लिए आए हुए थे, सबका ये कहना था कि हम 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, बच्चों को, और उनका लेवल देखिए। क्वेश्चन हमारे पास है, ये फर्स्ट पाली का क्वेश्चन है। आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें से दिखाई देंगे सारे क्वेश्चन बीपीएससी लेवल के थे। फर्स्ट बार बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो ऑफकोर्स जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज है। पहली बार बीपीएससी को शिक्षक बहाली की परीक्षा जो है वो लेने के लिए दिया गया था। तो क्वेश्चंस बीपीएससी अपने हिसाब से जो सेट किए, इससे पहले भी हालांकि बीपीएससी कह दी थी कि हम क्वेश्चन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे लेवल के होंगे, बीपीएससी लेवल के। वो साफ दिखाई दे रहा है, आयोग की तरफ से जो कहा गया था वो क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है। हम आपको जितने क्वेश्चन देखिए, आप जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सभी बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टील पुल बनाया गया, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया। जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बीपीएससी लेवल के। तो ये प्रमुखता से जितने भी परीक्षार्थी, जितने भी अभ्यर्थी आए थे, सबका यही कहना था कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। नेहा, जिस तरीके के सवाल पूछे गए थे, जो अभ्यर्थी पहुंचे थे, जो शिक्षक थे, जो बीएड कर रहे थे, जो डीएलएड पास है, बीएड पास है, ये वो लोग भर रहे थे परीक्षा फॉर्म, और उन सबके सामने चुनौती यही थी कि उनको बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन एग्जाम का पैटर्न देख के तो हर किसी का माथा चकरा गया कि आखिर इन्हें जिन्हें पढ़ाना है 5वीं के बच्चों को, उनके लिए क्वेश्चन
यूपीएससी एग्जाम की तरफ तय किया गया है। बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके अनुसार, हालांकि परीक्षा बीपीएससी जरूर करा रही है, लेकिन परीक्षा के पैटर्न में उन बच्चों से जुड़े सवाल आने चाहिए थे, क्योंकि बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, उनके सिलेबस में ही सवाल वही होते हैं कि बच्चों को कैसे हम पढ़ाएं। नेहा जी बिल्कुल, हम लोग कल से ही जितने विद्यार्थी आ रहे हैं पटना, कम से कम 50,000 40 केंद्र बनाया गया है केवल पटना में, और 50,000 जो परीक्षार्थी वो पटना में एग्ज़ाम देंगे। कल से हम लगातार इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट आ रहे हैं पटना में, जंक्शन पूरा कचाकच स्टूडेंट से, परीक्षार्थी से भर गया है। पूरे देश भर के परीक्षार्थी इसी उम्मीद से आए थे कि जो 1,70,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इस पर उनकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन क्वेश्चन जिस तरीके का सेट किया गया है, तो स्टूडेंट को भारी निराशा हाथ लगी है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। दूसरे राज्य से आए हैं, पूरे देश भर के स्टूडेंट आए, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, सारे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। ये पटना जंक्शन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पटना जंक्शन की तस्वीरें। सारे स्टूडेंट जंक्शन पर ही बैठ गए क्योंकि जो होटल रूम था वो खाली नहीं मिला। तो सारे जितने स्टूडेंट थे सबका ये कहना था। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें निकल कर आई जहाँ पर जल जमाव हो गया था कैंपस में, वहाँ से अभ्यर्थियों को पार करके एग्ज़ाम देना पड़ा। बड़ा ही मशक्क़त से जितने स्टूडेंट हैं सभी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन अंततः वही होगा कि बहुत कम स्टूडेंट पास कर पाएंगे। काफ़ी छात्र और जो छात्राएं थी वो निराश भी होगी, उन्हें परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई, समय के कारण या कुछ उनकी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाती, इस तरीके की खबर आई थी। बहुत ही ज़्यादा खबर ऐसी आई है, बक्सर की, नालंदा की ढेर सारी लड़कियां, ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर रो रही थी। केवल 2 मिनट लेट थी। उन अभ्यर्थियों का कहना था कि बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए। और नालंदा की एक और तस्वीर निकल कर आई जहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है वो एडमिट कार्ड पर गलत लिखा हुआ था। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो फिर एग्जामिनेशन का जो सेंटर था वो अलग नाम से था। तो कन्फ्यूज़न में लगभग 20-25 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग देर से पहुँचे। बिल्कुल नेहा, क्योंकि एडमिट कार्ड पर जब पहली बार एडमिट कार्ड जारी हुआ था तो उसमें परीक्षा केंद्र का नाम मेंशन नहीं था, बाद में वो मेंशन किया गया, पहले कोड जारी कर दिया गया। और इस वजह से कई सेंटरों पर, हमने भी देखा सुबह से कि कई सेंटरों पर इस तरीके की समस्या आई थी। जी बिल्कुल, बहुत ही। और पटना में भी ऐसा बहुत देखा गया है कि जितने विद्यार्थी थे, वो परीक्षार्थी, वो समय पे जो लोग आ गए हैं उनको तो एंट्री मिल गई, लेकिन 1-2 मिनट भी लेट हो रहा था तो वो लोग एंट्री नहीं दे रहे थे। और भी पटना की ढेर सारी तस्वीरें ऐसे निकल कर आई कि जहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया था वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। तो इस बार उसका भी ख्याल रखा गया कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, चीटिंग ना हो, ये सारी एहतियात बरत रही है बीपीएससी। आप कंट्रोल रूम की बात करें तो कंट्रोल रूम की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी और वहां पे नकल करते हुए जिन अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, छात्रों के साथ उनके केंद्राधीक्षक को भी नोटिस की गई। ये एक बड़ी खबर थी। जो कंट्रोल रूम से हमारे संवाददाता विश्वजीत आनंद गए थे तो वहाँ से ढेर सारी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जहाँ पर जो निगरानी कर रही थी सीसीटीवी कैमरास कंट्रोल रूम में, वहाँ से डायरेक्ट जो एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर मौजूद थे उन्हें भी पकड़ा गया, उन्हें भी तुरंत सस्पेंड किया गया। स्टूडेंट भी जितने परीक्षार्थी वहाँ पर थे उन्हें भी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाला गया। ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई। आज का दिन तो गुजर गई, कल फिर परीक्षा है, अब कैसी तैयारी करके आनी होगी? जो क्वेश्चन पेपर जिस तरीके का है तो वो बिल्कुल अलग है। जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे थे अब तक वो अलग सिलेबस से तैयारी कर रहे थे, वो अलग तरीका था। लेकिन अब जो क्वेश्चन जिस तरीके का आज सेट हुआ है, इस हिसाब से उन्हें एक अलग लेवल की तैयारी करनी होगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि 1-2 दिन में आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी सहयोगी नेहा लगातार ये अपडेट दे रही थी। और जब भी हम देर शाम जुड़ते हैं अपने सहयोगियों के साथ तो विभिन्न मुद्दों पर हम बात करते हैं, समस्या का समाधान भी खोजते हैं। और बीपीएससी से भी ये अपील है कि आज जिस तरीके से प्रथम और द्वितीय पाली में जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र देखकर अभ्यर्थियों का सर चकरा रहा था, क्योंकि उन्होंने तैयारी 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए की थी, स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की थी, लेकिन क्वेश्चन जिस कदर आया था वो उनके किताबों में
वो प्रश्न ही नहीं था जिसको वो हल कर सकें, ऐसी उन्होंने तैयारी नहीं की थी। लिहाजा बीपीएससी पर उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी। हालांकि बीपीएससी ने इस परीक्षा को पारदर्शिता दिखाने के लिए, परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिस तरीके से कंट्रोल रूम पहली बार सामने लाया, कंट्रोल रूम की तस्वीरें निकल कर सामने आई कि कैसे केंद्राधीक्षक, वीक्षक और छात्र जो समस्या में, जो परीक्षार्थी समस्या में थे, उनकी समस्या दूर की जा रही थी और परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने वाले जो अभ्यर्थी थे उन्हें कैसे पकड़ा जा रहा था। तो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कल जिनका पेपर है, कल जिनकी परीक्षा है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हम शुभकामना देते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करके पहुंचिए और 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंच जाए। विलंब होने पर 9:02 पर दरवाजा नहीं खुल सकता है। कई जगह से हमने यह तस्वीरें देखी। लिहाजा आप 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। पहली पाली में, दूसरी पाली है तो जो समय बीपीएससी ने जारी किया है उसके गाइडलाइन का जरूर पालन करें। सहयोगी शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।